मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे फिर से दोबारा उठे हुए एक मुद्दे की, ईवीएम। आपको ध्यान होगा कि 4 जून को जब नतीजे आए और चुनाव बिल्कुल कांटे का बन गया, तो उस समय ईवीएम की बात करना बिल्कुल शांति, और ईवीएम देवी हो गई। ईवीएम जैसे लोकतंत्र की देवी, सभी उसी के चरणों में। पक्ष विपक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष तो बीजेपी ने तो कभी उस पर एतराज किया ही नहीं, लेकिन वो हार रहे थे चुनाव। जब लग रहा था कि वो पीछे हो सकते हैं तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन विपक्ष ने बिल्कुल ईवीएम को जैसे गंगा जल में शुद्ध करके कैलाश मानसरोवर से लेके आई पवित्र आत्मा की तरह ईवीएम को रख लिया। और 4 तारीख शाम को और 5 तारीख को 4 को दोपहर को ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साबित किया 99 सीट में कि मैं चुनाव जीत गया हूं, मोदी जी चुनाव हार गए हैं। स्पष्ट था, क्योंकि सीट उस समय क्लियर हो गई थी। 98 आएंगी, 99 आएंगी या 100 आएंगी, बस यही 1-2 सीटों पर। और गठबंधन की 292 आएंगी, 93 आएंगी, 96 आएंगी, 98 आएंगी। तो इस तरह की बात चल रही थी। तो राहुल गांधी ने, कोई सपना आया होगा, उनके किसी सहयोगी ने बताया होगा कि 99 जो शब्द है वो 240 से बड़ा होता है। जैसे चमगादड़ होता है ना, कि वो उल्टा रहता है, तो उल्टे से हो सकता है उनको चमगादड़ वाली दूरदृष्टि पड़ी, और उल्टे होने से उनको वो जो 99 है वो तो 240 से भी बड़े दिख रहे थे। और पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि यूपी में अखिलेश जीत गए, 37 सीट आ गई। जबकि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं यूपी में कि अखिलेश यादव ने बड़ी जीत कर ली। ठीक है, लेकिन 33 भाजपा और 37 वो बराबर का मुकाबला है। हाँ, भाजपा का टारगेट बड़ा था, वो पूरा नहीं हुआ, वो विषय अलग है। नुकसान भयंकर हुआ भाजपा को, क्योंकि अकल्पनीय नतीजे यूपी के थे। लेकिन 2 दिन इन लोगों को पूरी खुमारी चढ़ी रही, और उसके बाद इनका एक सिस्टम शुरू हुआ। आपने देखा होगा, एक कार्टून भी बना कि फूल ऐसे है और नीचे नायडू और नीतीश ने उसको सहारा दे रखा है। तो एक नैरेटिव चलाया कि अब तो ये सरकार चलेगी नहीं, बनेगी नहीं। नायडू पे डोरे डालने शुरू किए, नीतीश पे कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, कुछ भी। लेकिन वहां भी बात नहीं बनी, वो नहीं आए इधर। तो कहा कि अब ये दबाव की सरकार में मोदी रहेंगे। लेकिन जब मोदी जी का मंत्रिमंडल हुआ तो मोदी ने किसी का नहीं माना, और अपने जो उनका स्टाइल है जीवन जीने का और सरकार चलाने का और बिना दबाव की राजनीति का, वही किया। तो उसके बाद एक सिस्टम चला, क्या कि एक सिस्टम इन लोगों ने बनाया कि अब हालत खराब है विपक्षियों, उनकी गठबंधन वालों की, उनको मोदी जी ने कुछ औकात नहीं समझी और उनको झुंझुना दे दिया। जिसको देखो वही झुंझुना। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि झुंझुना किसको मिला। केजरीवाल को जो झुंझुना मिला, वो झुंझुना वो बता रहे थे कि नायडू और सहयोगी दलों को झुंझुना मिल गया। तो उसके बाद भी वो खुमारी से नहीं निकले थे। उनको लगता था कि सरकार थोड़े दिन की है। और राहुल गांधी तो एक मस्ती में जी रहे थे कि बहुत बड़ा हमने चुनाव जीत लिया। प्रधानमंत्री की, मोदी की शपथ के बाद भी उन्होंने नहीं माना, ना उन्होंने कोई बधाई दी, ना वो गए शपथ ग्रहण में, कहीं भी नहीं। इतने में 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री भी बन गए, तो भी उनकी खुमारी नहीं उतरी। फिर जब उनको लगा, जब मोदी जी विदेश में गए, और खास तौर पर राहुल गांधी के ननिहाल में, उनकी मौसी की लड़की लगती होगी, मौसी है जो भी, मेलिना, उन्होंने भव्य स्वागत किया मोदी का, और सब देशों वालों का नमस्ते। आपने देखा होगा वो वीडियो, ऐसे हाथ करना चाह रही है, लेकिन मोदी जी ने ऐसे हाथ चढ़ रखा है, और वहां पर मोदी मोदी हो रही है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है मोदी, जैसे 2024 के इस चुनाव 4 जून से पहले मोदी का रुतबा, वही रुतबा आज भी। और उसके बाद उनकी मौसी ने वीडियो सेल्फी लेकर बनाया, मेलोडी, जैसे आतिशी मार लेना है, कभी चर्चा करूंगा, उसने भी अपना नाम मार लेना क्यों किया। मार्क्स, क्योंकि वामपंथी है तो मार्क्स से लिया मार, और लेनिन से लेना, मार लेना। इस तरह से आतिशी की जाति कुछ हो रहा है, उसने मार लेना शब्द लेनिन और मार्क्स से लिया है। तो उसी तरह उसने कहा मेलोडी, यानी मेलेनी से मेल, मेलो ओडी, मोदी।
आधा आधा अक्षर जोड़कर उनकी मासी जी ने, जो उनकी मौसी हैं राहुल जी की, उन्होंने बड़ा प्यार मोदी जी पे लुटाया और इन्होंने बड़े मीम भी बनाए। और तो और के पोप के साथ गले लग रहे हैं तो उसका भी मीम बनाया। बाद में लगा केरल कांग्रेस के ट्वीट में कुछ अपशब्द थे, लेकिन लगा कि फिर माफी मांगने लग गए। तो इनको इनकी खुमारी उतरी कि मोदी तो का तो रुतबा वही है। फिर एक मामला आया उसी समय, एक मुंबई की अखबार है रेड माई रेड करके कुछ भी, जो भी अखबार है, उसने, एक संवाददाता ने कहा कि मुंबई की एक सीट पे जहां पर शिंदे की पार्टी 48 वोट से जीती है, वहां पर उस उम्मीदवार के किसी रिश्तेदार के पास फोन था। बस इतना शब्द, और ओटीपी, पूरी कहानी बनाई कि ओटीपी आता है ये वो, जो भी कि ईवीएम में ओटीपी आया और उन्होंने के पास उन्होंने हैक कर। फिर वहां की जो चुनाव आयुक्त थी उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और पूरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस खबर को सुनते ही, जैसे ही सुना, तो उनकी जो एक बहुत बड़ी आजकल गाली वाली बाई जिसको बोलते हैं सुप्रिया श्रीनेत, उसने उसी समय उस खबर को उठाया और बना दिया। और राहुल गांधी भी कूद गए, अखिलेश कूद गए, उद्धव ठाकरे की पार्टी कूद गई, सब पार्टियां कूद गई एक ही दिन में। उधर से एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, जो टेस्ला के और जो ट्विटर के भी मालिक हैं, उन्होंने रॉबर्ट डी कनेडी का कोई किसी समय का मामला था, उस विषय को लेकर अमेरिका की कोई बात की, इन्होंने उसको जोड़ा कि ईवीएम हैक होती है। देखो एलन मस्क ने भी कह दिया। वही जो जिसको हमारे यहाँ खुन्नस निकालना या रंडी रोना, कुछ ऐसे शब्द कई कई भाषाओं में अलग अलग लोग बोलते हैं कि स्यापा करना उसका ईवीएम का, वो जो ईवीएम देवी थी जिसको लग रहा था हम जीत गए, इनको बाद में पता लगा हम तो हार गए हैं, 52 सीटों 99 और प्रधानमंत्री तो 5 साल मोदी नहीं रहना है। तो उस ईवीएम की कहानी शुरू हुई और उस अखबार के एक संवाददाता को की बात लेकर, और आजकल में पूरा दिन यही चर्चा का विषय, ईवीएम हैक हो गई। कोई कह रहा है कि अगर ईवीएम ना होती तो मोदी की 40 सीट आती, हमारी 340 आती। अगर ईवीएम हैक होती थी तो मोदी 300 कर ही लेते, 60 ही सीटों पर, और ईवीएम को हैक करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जब 240 पे हो सकती है तो बाकी 60 पे भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, और अगले दिन ही उस अखबार ने अपनी खबर का ही खंडन कर दिया। छोटी सी एक खबर बनाई अखबार में, जैसे प्रोपोगंडा के विषय चल रहा है ना कि कैसे एजेंडे सेट होते, छोटा सा लिखा कि हमारा तो संवाददाता से गलती हुई, ऐसा कोई विषय नहीं था। स्टोरी तो उन्होंने छापी बहुत बड़ी, लेकिन इसको जो खंडन था वो बिल्कुल एक छोटे से कोने में डाल दिया ताकि कोई दिखे भी ना। लेकिन अब खबर है तो आएगी, ताकि उन पर कोई मानहानि या कुछ ऐसा विषय ना आए। लेकिन एक बड़ा प्रोपोगेंडा राहुल गांधी ने छेड़ दिया, क्योंकि उनको लगा हार गए। उनका मकसद बार बार क्लियर आता है कि पूरे विश्व के अंदर भारतीय की जो राज लोकतंत्र है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कटघरे में खड़ा कर दो, ताकि पूरे विश्व में जो बढ़ता हुआ भारत है, जो विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत है, उसकी छवि पर डेंट आए। मोदी की छवि पर डेंट करते करते उसको ये लगता है राहुल गांधी को कि भारत की छवि पर डेंट आए किसी भी तरीके, कि भारत रहने लायक नहीं है, भारत जो है वो लोकतंत्र नहीं है, वहां घपले होते हैं। आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो में पीछे भी बताया था, केरल में जाकर राहुल गांधी कह रहे हैं जो झूठ चुनाव के समय चलाया, आरक्षण खत्म होगा, संविधान खतरे में है, मोदी जी चुनाव नहीं कराएंगे, एक झूठा नैरेटिव। अब जाकर केरल में जब वो वायनाड में गए, वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी अब आपका इडली डोसा बंद कर देंगे, मोदी जी अब आपकी मलयालम भाषा बंद कर देंगे। तमिलनाडु में जाके कह रहे हैं मोदी जी आपकी तमिल बंद करके आपके ऊपर हिंदी थोपेंगे। सीट वो वायनाड छोड़ रहे हैं, रायबरेली रख रहे हैं, लेकिन हिंदी के बारे में वहां के लोगों को अपशब्द कह रहे हैं। जबकि बाबा साहब ने तो ये कहा, ये गांधी और उसकी बात करते हैं बाबा साहब की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि भारतीय भाषा संस्कृत होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था हिंदी होनी चाहिए। लेकिन वहां के लोगों को, साउथ के लोगों को ये लोग बरगला रहे हैं और उनको भड़का कर कि आपका ये भोजन भी छीन लेंगे।
जबकि नरेंद्र मोदी जब यूएनओ में गए तो उन्होंने तमिल की भाषा में कविता सुनाई थी। सेंगोल संसद में रखा गया, काशी तमिल संगम हो रहा है, गुजरात तमिल संगम हो रहा है कि एक जुड़े। लेकिन राहुल गांधी का मकसद इस देश को छिन्न भिन्न करना और इन संवैधानिक संस्थाओं पे लोगों का विश्वास दूर हो जाए किसी भी तरीके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी मार खा चुके हैं उस ईवीएम को लेकर। लेकिन एक नया प्रोपेगेंडा, एक छोटी सी अखबार में, कोई नाम भी नहीं जानता उस अखबार का, छोटी सी अखबार में उसको लेकर एक इतना बड़ा, यानी कि मोदी जी ने उस दिन कहा था कि मैं बड़ा व्यस्त था, चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे तो किसी ने मुझे फोन करके कहा, मैंने कहा सीट सूट तो ठीक है, कितनी आ रही हैं आंकड़े, ये तो बताओ ईवीएम तो ठीक है ना। ईवीएम तो बच गई, उस दिन ईवीएम बची हुई थी, लेकिन क्योंकि उनको लग रहा था नहीं हम जीत रहे हैं। आज उनकी जब खुमारी उतरी और देखा कि विश्व में मोदी का रुतबा है, तो वही ईवीएम, जबकि लगता था कि अब ये ईवीएम का रोना 2029 में आएगा, लेकिन आज से ही, यानी कि हफ्ते बाद से ही चुनाव के, वही ईवीएम का जग का मामला फिर शुरू हो गया। यानी कि अगर राहुल गांधी 2 सीट जीते हैं, वायनाड और रायबरेली, तो वहां ईवीएम मोदी नहीं हैक कर सकते क्या था? 3-3 लाख से, मोदी खुद तो 1.5 लाख से जीते हैं, रायबरेली से राहुल जी 1.5 लाख 3 लाख वोट से जीते हैं। वहां ईवीएम का कोई मामला खराब नहीं है। वहां प्रभु ऐसी ऐसी थ्योरी ये लाते हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है, मेरा अपना अनुभव है, ये जो ईवीएम का मामला लाए हैं क्योंकि एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल पड़ा है और उसकी जवाबदेही आने वाले, अगर भाजपा चाहे तो उसको मुद्दे को और बड़ा कर सकती है। जो 8,500 रुपए देने थे गरीबों को, गरीब बहुत से लोग इनके घरों पे, इनके दफ्तरों में पहुंच रहे हैं और तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। तो उससे ध्यान हटाने, क्योंकि अगर अब कहीं भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लोग कहेंगे कि तुम तो झूठ बोलते हो, क्योंकि आपने ये नहीं कहा था कि चुनाव जीतेंगे। तो आपके जो कार्यकर्ता जा रहे थे वो कह रहे थे कि 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को आपके खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं कि आपका एड्रेस दो। मैं बहुत सी जगह से, हमने भी सर्वे किया गांव में, तो वो लोग बता रहे हैं कि लोगों के, इनके एमएलए और इनके कार्यकर्ता आधार कार्ड और राशन कार्ड ले गए कि आपको 5 तारीख को पैसे दे देंगे, जो एससी बस्तियां हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, उन बस्तियों से। तो ये बड़ा मुद्दा इस देश में ना बन जाए, उसको काट करने के लिए फिर दोबारा ईवीएम के मामले में मुझे लगता है कि ये शुरुआत की है। तो हर समय इसी में रहना, अपनी हार स्वीकार ना करना और अपना ही इस देश में अधिकार समझना कि हम ही भारत के प्रधानमंत्री के लिए हम हैं। तो अगले अंक में भी हम जैसे ही बात करेंगे, जब राहुल गांधी, मुझे लगता नहीं कि वो विपक्ष के नेता का पद लेंगे, वैसे उनको लेना ही चाहिए। अगर नेता बनना है, उनके सही सलाहकार हों, तो उनको विपक्ष के पद का नेता बनना ही चाहिए। तो उस विषय पर भी अगले अंक में जब वो आएगा, क्योंकि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, मंत्रिमंडल तय कर लिया, सब कर लिया, यात्रा पर भी हुए G7 की, लेकिन इनसे जो कह रहे थे 2 दिन में प्रधानमंत्री का वो कर लेंगे, लेकिन आज तक इनसे विपक्ष का नेता भी तय नहीं हुआ। उसकी भी बात किसी अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरा ये चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय। जय श्री राम।